देश के कई हिस्सों में आज मौसम का रेड अलर्ट है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बारिश नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आफत बरस रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देश भर में बाढ़ और बारिश से हुए बुरे हाल की हर एक तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये देश के 6 राज्यों का हाल आपके सामने। 6 राज्य, तस्वीर बिल्कुल एक सी। बाढ़ बारिश का कहर झेलने को मजबूर इन राज्यों के लोग। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, चाहे कर्नाटक हो या फिर हिमाचल प्रदेश, हर तरफ बाढ़ और बारिश का कहर है। जगह जगह पानी भरा हुआ देख रहे हैं आप, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर उत्तराखंड। वहीं असम और बिहार का हाल भी बहुत जुदा है नहीं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कहर देखने के लिए मिल रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त, जिंदगी बारिश के पानी में बेबस और बंधक बनी हुई नजर आ रही है। और अब जरा विस्तार से इन तमाम इलाकों का हाल आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से और सबसे पहले बात मुंबई की, जहां मुंबई का निचला इलाका हिंदमाता इलाका, हिंदमाता में बारिश के बाद दिक्कतें जो लोगों को आ रही हैं, उसी के बारे में रिपोर्ट दे रही है हमारी संवाददाता लता शर्मा। मैं फिलहाल मुंबई के दादर हिंदमाता इस इलाके में हूं। मेरी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जलभराव हिंदमाता इस इलाके में हो चुका है। हालांकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारी बारिश जो है कल से इतनी ज्यादा हुई है, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ से गुजर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पानी जो है घुटनों तक कहीं ना कहीं पहुंच चुका है और कितनी तेजी से पानी है, क्योंकि बारिश जो है अभी भी लगातार हो रही है। जो यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन बीएमसी का अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कैमरा पर्सन मोहित जी से अनुरोध करती हूँ कि दिखाए। ये एक वाटर टैंक, ये एक मैनहोल है, यहाँ से पानी जा रहा है। साथ ही उस तरफ जहाँ पर बड़े आपको पाइप्स दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2500 क्यूबिक मीटर्स जितनी है। साथ ही इस इलाके के आसपास में हिंदमाता परिसर में प्रमोद महाजन उद्यान और सेंट जेवियर्स ग्राउंड जो है, वहाँ पर भी ऐसे ही सेम अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं। इस जिनकी कुल कैपेसिटी 1,02,500 क्यूबिक मीटर्स की है। इस पूरे इलाके में अगर पानी भरता है तो वहां जा सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे अब पानी भर चुका है, मुंबई के हिंदमाता इलाके की तस्वीरें हैं, तो उसे निकालने के लिए अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है उसे शुरू कर दिया गया है। पानी उस तरफ जा रहा है और इस मैन होल के जरिए भी पानी जो है अंडरग्राउंड में जा रहा है। लेकिन जो दिक्कतें हैं आम नागरिकों को, मुंबई के लोगों को होती नजर आ रही है। पानी जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, हिंदमाता में जल भराव देखने मिल रहा है। इस बारिश की मार और बाढ़ की चपेट में है इस वक्त देश के कई हिस्से, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक। मौसम का रेड अलर्ट। इस हफ्ते भर भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जता दिया गया है। कई इलाकों के लिए, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ये आशंका पहले ही जता रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बुरा हाल है। जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के 4 जिलों रायगढ़, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर में रेड अलर्ट किया गया है, जबकि 5 जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनमें पालघर, ठाणे, नासिक, पुणे, सिंधुदुर्ग शामिल है। इसके अलावा गुजरात में भी भारी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। गुजरात के नवसारी, सूरत, वलसाड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच और सूरत में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में मानसून सक्रिय हो चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। और देखिए, मुंबई के कई इलाकों में सुबह हुई तेज बारिश से जल भराव के हालात बन गए। दादर के पारसी कॉलोनी में कुछ देर पहले जल भराव था, जिस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नीलेश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज सुबह से मुंबई में भारी वर्षा हो रही है।
आज मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं उसको रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हवामान विभाग की तरफ से ये सूचना दी गई है। आप देख सकते हैं ये दादर वारसी कॉलोनी का चित्र है। सुबह से बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है और उसी की वजह से जो काम पे जाने वाले लोग हैं, जॉब पे जाने वाले लोग हैं, उनको बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। दादा क्या कहेंगे जिस तरह से दादा इतना पानी है कि मेरा गाड़ी बंद पड़ गई। कहाँ से आए हो आप? हाँ, कहाँ से आए हो? गाड़ी से इधर अभी जा रहा हूँ शिवाजी पार्क। हमने देखा कि करीब दादर शिवाजी पार्क से 5 गार्डन का अगर रास्ता देखा जाए तो करीब 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है और उसी में इतनी बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जो बंद पड़ी हुई है। यहाँ से जाते वक्त लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप सामने देख सकते हैं बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पे है। यहाँ पे ब्रिज का काम शुरू है। इसी की वजह से यहाँ पे बड़ी मात्रा में ट्रैफिक जो है वो रोकी गई है और कुछ समय में यहाँ से ये ट्रैफिक निकलने का प्रयास मुंबई पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सुबह से बारिश है उसके चलते यहाँ पे लोगों को यहाँ से बाहर निकालना, गाड़ियों को बाहर निकालना बड़ी मुश्किल है यहाँ पे पुलिस को दिखाई दे रही है। अब यहाँ का चित्र आप देख सकते हैं। करीब 1.5 से 1.5 फुट तक 1 से 1.5 फुट तक ये पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो करीब 1 घंटे से रुकी हुई थी, अब वो सब जाना शुरू हुआ है। इसी तरह से परिस्थिति आज दिन भर भी हो सकती है, इसलिए बीएमसी की तरफ से लोगों को इशारा किया गया है कि अगर ज़रूरत हो तो ही आप बाहर निकले, अन्यथा बड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गजानन बाड़ापुर के साथ नीलेश बुदावले, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और आपको पता है जान पर भी भारी पड़ रही है मौसम की मार। दरअसल मुंबई में बारिश की वजह से दहीसर पवई लेक लबालब। ऐसे में दहीसर झील में 2 लोग पानी में डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। बारिश की वजह से मुंबई के लेक लबालब भर चुके हैं। इस बीच दहीसर झील में कल एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बीच कुछ लोग दहीसर झील में तैरने चले गए और ये गलती उनके लिए भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि 7 लोग झील में तैरने के लिए कूदे, लेकिन 2 लोग झील में डूब गए। काफी देर तक तलाश करने के बाद रेस्क्यू टीम ने देर रात तक एक शव बरामद कर लिया। उधर पवई लेक भी पूरी तरह भर चुकी है। लेक से पानी ओवरफ्लो करने लगा है। पानी ओवरफ्लो होने पर कुछ लोग पवई लेक के नीचे की तरफ झरने के पानी का लुत्फ उठाने पहुंच गए, लेकिन ऐसे वक्त में लोगों को लेक से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अचानक झील से पानी नीचे की तरफ आया तो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया और लोगों की गाड़ियां बीच रास्ते में फंस के रह गई पानी के बीच। सड़कों पर जल भराव है, घर डूब गए हैं, गाड़ियां डूब गई हैं। बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु की हैं, जहां कल तेज बारिश की वजह से भारी बर्बादी हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। पानी का बहाव काफी तेज था, न सड़क का पता चल रहा था और न गलियों का। अगर कुछ नजर आ रहा था तो बस पानी ही पानी। बेंगलुरु की सड़कें सैलाब के आगोश में समा गई। आसपास बने मकान पानी में डूब गए। इस बिल्डिंग को देखिए, बिल्डिंग का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अंदर जाना तो दूर, लोग गेट खोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। एक और तस्वीर देखिए, सैलाब के बीच एक कार पानी में फंस गई। कार आधी पानी में डूबी हुई है। कार ड्राइवर को मुश्किल में देख स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाई और कार को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बेलगाम समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जरा मध्य प्रदेश का हाल भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। राव थाने इलाके में नाला खुला होने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। भारी बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें वाटर प्लस का तमगा हासिल करने वाले शहर इंदौर की हैं। कल 2 घंटे की बारिश में इंदौर का क्या हाल हुआ, आप इन तस्वीरों में देखिए। सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा है। लोग किसी तरह पानी के बीच से सुरक्षित ठिकाने पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पानी के बीच ऑटो बंद हो गया और उसे धक्का देकर निकालना पड़ा। लोगों के घरों में पानी भरने की वजह से लोग अपना सारा सामान निकालकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाते दिखे। सड़क पर पानी काफी ज्यादा जमा हो गया था, इसलिए बच्चों को गोद लेकर उठाकर ले जाते दिखे। ऐसे में मैनहोल खुला होने से हादसा भी हो गया। इंदौर के राव थाने इलाके में एक युवक मैनहोल में गिर गया। युवक की तलाश में प्रशासन की टीम करीब 8 घंटे मशक्कत करती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मैनहोल वाली जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर 18 साल के अयान का शव बरामद हुआ।
इंदौर नगर निगम स्वच्छता और वाटर प्लस का दावा करता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में बदहाली सामने आ गई। तो देखिए, मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी बारिश होने का अनुमान है और इससे पहले कल तेज बारिश की वजह से बैतूल समेत कुछ जिलों में बाढ़ के हालात मध्य प्रदेश में बने। पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। कल कुछ घंटों की बारिश ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हाहाकार मचा दिया। बारिश की वजह से मांडू नदी में उफान आ गया और निचले इलाकों में आदिवासियों के घर पानी में डूब गए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनके घर पानी में डूबे होंगे उन पर क्या बीती होगी। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और पानी अपने साथ उनका घर और सामान बहा ले गया। सालबर्डी गांव में कई दुकानें पानी में बह गई, तो वहीं किसान बेघर हो गए। किसानों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से बर्बादी का जायजा लेने प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को हर संभव सहायता देने की बात की, साथ ही लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की हिदायत भी दी। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान भी मौसम के बदलते मिजाज से अछूता नहीं है। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इससे पहले कल तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के कई जिलों में कल तेज हवा के साथ जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। उदयपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर जगह जगह 2 फीट तक पानी जमा हो गया। इन तस्वीरों को देखिए, पूरी सड़क लबालब है और पानी के बीच से लोगों को जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं तेज हवा की वजह से जगह जगह पेड़ भी गिरे नजर आए। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी तेज हवा और बारिश ने तबाही मचाई। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं साइन बोर्ड गिर गया। पेट्रोल पंप के सामने बनी इस सड़क को देखिए, जगह जगह पानी भरा है। ऐसी सड़क पर जब पानी भरा होगा तो अंदाजा लगाइए यहाँ से गुजरने वाले लोगों का हाल क्या होगा। और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ों से हो रही मड फ्लडिंग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। नदियों का पानी बढ़ने और ग्लेशियर पिघलने से कारगिल के कई इलाकों में मड फ्लडिंग शुरू हो गई है। कारगिल के कई इलाकों में अचानक आए मड फ्लडिंग की जद में कई गांव आ गए। मिट्टी के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थर बस्तियों की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने इलाके के लोगों को सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने का ऐलान कर दिया। पानी की लेवल बढ़ गई है, लिहाजा एहतियात बरतें। कारगिल गांदरबल में भी लैंडस्लाइड ने भारी नुकसान किया है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड वाले इलाके में फंसे लोगों को मशीनों के जरिए सुरक्षित निकाला गया। उधर नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार में नदियां उफान पर। सीतामढ़ी से लेकर भागलपुर तक नदियां डराने लगी हैं। भागलपुर में नदी किनारे कटान तेज हो गया है। भागलपुर से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी शशांक कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट। भारी बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर है। इस वक्त हम नवगछिया के जहांगीरपुरी वैसी गांव में हैं। यहाँ पर कोसी नदी का तांडव 4 दिन से जारी है। यहाँ के ग्रामीण काफी दहशत में हैं। नदी का बहाव काफी तेज है। खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है। जबरदस्त कटाव यहाँ पर जारी है। कई कच्चे और पक्के मकान जो है यहाँ पानी में समा गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे नदी की धारा बहुत तेज बह रही है। इस वक्त हम जिस गांव में हैं, देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह का आपको कटाव जो है देखने को मिलेगा। आगे देखिए मकान लटक रहे हैं। कभी भी वो मकान पानी में जाके समा सकता है। यहाँ पर कई सारे घर थे जो ऑलरेडी इस पानी में 15-20 घर बह चुके हैं। अब ये जो मकान आपको ईंटे वाले दिख रहे हैं वो कभी भी, मैं अपने कैमरामैन विशाल राय से कहूंगा कि आपको जूम करके दिखाएं, वो मकान कभी भी पानी में यहाँ पे गिर सकता है। ये जो आप कोसी नदी देख रहे हैं, इसका पानी किसी भी समय यहाँ पर जो है गाँव में घुस सकता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं बेबस होकर इस नदी का रौद्र रूप देख रहे हैं। ये स्थिति कब से है यहाँ पे? ये स्थिति जो है 1 साल से यहाँ के डीएम, एसडीओ पटना कागज दिया गया।
आज 1 महीना से भयंकर कटाव सर, और एसडीओ के चक्कर लगा रहे हैं, देखने जब तक नहीं आए सर। उनके बाद पटना को भी, जिला को भी कहा गया, कोई अफसर यहाँ देख रहे, और घर जो सर विलीन हो गया, और यहाँ के जो आदमी विस्थापित हुआ है वो धूप में है, उनको कोई, जब किसी को कहा गया उसको लेना चाहिए सर, कुछ नहीं। मतलब भगवान भरोसे गांव के लोगों को छोड़ दिया गया। विस्थापित लोग जो है, आज उनका घर में खाना नहीं है, सीधे रोड पे खड़ा है सामान लेके, जबकि चाहिए विस्थापित को तुरंत देखना चाहिए। आज मतलब कि कोई राहत केंद्र कोई भी नहीं राहत खुला नहीं, है। कुछ नहीं रहा। तो देखिए प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही, कोई राहत केंद्र नहीं खुला है, रोड पर लोग भूखे खड़े हैं। अब तो और बाढ़ आएगा तब तो पूरा गांव ही बह जाएगा। आगे सर हम घर बचाएंगे, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी हम घर बचाएं या पैसा कमाएं। देखिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त, हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी आप कटाव देखिए, आपको ये कटाव दिखेगा, कभी भी ये पोर्शन टूट के पानी में जो है बह सकता है। कई सारे यहाँ पे पत्थर मट्टी सब जो है पानी में जो है समा चुके हैं। यहाँ पे गांव के अन्य लोग भी हैं। ये यहाँ पे स्थिति बहुत दयनीय दिख रही है। क्या अभी क्या बोलो नहीं, आप लोग भी भूखे हैं, कोई मदद नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, कोई मदद नहीं, कोई भूखे हैं। आप सब चौपट हो गया ना, यहाँ पे पूरा गांव बह गया। तो देखिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, बिहार में है, नेता तरह तरह के दावे करते हैं, सुशासन की सरकार है कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है गांव में कटाव जारी है, लोगों का घर बह रहा है, लोग भूखे और कोई उनको मदद करने नहीं आ रहा है। वो बहुत दूर है। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।